अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गलत फहमियों के निवारण में आज तीसरा क्वेश्चन और उसका आंसर है। देखिए, गौर से सुनिए और फिर फैसला कीजिए कि ये जो क्वेश्चन आंसर है ये सब गलत है या सही है। आप खुद गौर से और बगैर फिरका वाराना तरीके से सोचेंगे तो आपको बिल्कुल सही समझ में आएगा। क्या इस्लाम तलवार से फैला? ये प्रश्न है। इस्लाम को शांति का धर्म कैसे कहा जा सकता है जबकि ये तलवार से फैला है? उत्तर, कुछ गैर मुस्लिमों की ये आम शिकायत है कि संसार भर में इस्लाम के मानने वालों की संख्या लाखों में नहीं होती। यदि इस धर्म को बलपूर्वक नहीं फैलाया गया होता। निम्न बिंदु इस तथ्य को स्पष्ट कर देंगे कि इस्लाम की सत्यता दर्शन और तर्क ही है जिसके कारण वो पूरे विश्व में तीव्र गति से फैला, ना कि तलवार से। इस्लाम का अर्थ शांति है। नंबर 1, इस्लाम मूल शब्द सलाम से बना है जिसका अर्थ है शांति। इसका दूसरा अर्थ है अपनी इच्छाओं को अपने पालनहार खुदा के हवाले कर देना। इस्लाम शांति का धर्म है जो सर्वोच्च अल्लाह के सामने अपनी इच्छाओं को हवाले करने से प्राप्त होती है। नंबर 2, शांति को स्थापित करने के लिए कभी कभी बल प्रयोग किया जाता है। इस संसार का हर इंसान शांति एवं सद्भाव के पक्ष में नहीं है। बहुत से इंसान अपने कुछ स्वार्थों के लिए शांति को भंग करने का प्रयास करते हैं। शांति बनाए रखने के लिए कभी कभी बल प्रयोग किया जाता है। इसी कारण हम पुलिस रखते हैं जो अपराधियों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध बल का प्रयोग करती है ताकि समाज में शांति स्थापित हो सके। इस्लाम शांति को बढ़ावा देता है और साथ ही जहाँ कहीं भी अत्याचार और जुल्म होते हैं वो अपने अनुयायियों को इसके विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रोत्साहित करता है। अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष में कभी कभी बल प्रयोग आवश्यक हो जाता है। इस्लाम में बल का प्रयोग केवल शांति और न्याय की स्थापना के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 3, इतिहासकार डिलेसी ओलेरी के विचार। इस्लाम तलवार से फैला, इस गलत विचार का सबसे अच्छा उत्तर प्रसिद्ध इतिहासकार डिलेसी ओलेरी के द्वारा दिया गया, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक इस्लाम एट द क्रॉस रोड में किया है। यह कहना कि कुछ जुनूनी मुसलमानों ने विश्व में फैलकर तलवार द्वारा पराजित कौम को मुसलमान बनाया, इतिहास इसे स्पष्ट कर देता है कि यह कोरी बकवास है और उन काल्पनिक कथाओं में से है जिसे इतिहासकारों ने कभी दोहराया है। प्रश्न 8, मुसलमानों ने स्पेन पर 800 वर्ष शासन किया। मुसलमानों ने स्पेन पर लगभग 800 वर्ष शासन किया और वहां उन्होंने कभी किसी को इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया। बाद में ईसाई धार्मिक योद्धा स्पेन आए और उन्होंने मुसलमानों का सफाया कर दिया और वहां एक भी मुसलमान बाकी न रहा जो खुले तौर पर आजान दे सके। नंबर 5, 1,40,00,000 अरब आबादी नस्ली ईसाई हैं। मुसलमान 1400 वर्ष तक अरब के शासक रहे। कुछ वर्षों तक वहां ब्रिटिश राज रहा और कुछ वर्षों तक फ्रांसीसियों ने शासन किया। कुल मिलाकर मुसलमानों ने वहां 1400 वर्ष तक शासन किया। आज भी वहां 1,40,00,000 अरब नस्ली ईसाई हैं। यदि मुसलमानों ने तलवार का प्रयोग किया होता तो वहां एक भी अरब मूल का ईसाई बाकी नहीं रहता। नंबर 6, भारत में 80% से अधिक गैर मुस्लिम। मुसलमानों ने भारत पर लगभग 1000 वर्ष शासन किया। यदि वे चाहते तो भारत के एक गैर मुस्लिम को इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर कर देते, क्योंकि इसके लिए उनके पास शक्ति थी। आज 80% गैर मुस्लिम भारत में हैं जो इस तथ्य के गवाह हैं कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला। नंबर 7, इंडोनेशिया और मलेशिया। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां संसार में सबसे अधिक मुसलमान हैं। मलेशिया में मुसलमान बहुसंख्यक हैं।
वहां प्रश्न उठता है कि आखिर कौन सी मुसलमान सेना इंडोनेशिया और मलेशिया गई। नंबर 8, अफ्रीका का पूर्वी तट। इस प्रकार इस्लाम तीव्र गति से अफ्रीका के पूर्वी तट पर फैला। फिर कोई ये प्रश्न कर सकता है कि यदि इस्लाम तलवार से फैला तो कौन सी मुस्लिम सेना अफ्रीका के पूर्वी तट पर की गई होगी। कौन सी मुस्लिम सेना अफ्रीका के पूर्वी तट पर गई होगी। थॉमस कार्लाइल 9 नंबर। प्रसिद्ध इतिहासकार थॉमस कार्लाइल ने अपनी पुस्तक हीरोज एंड हीरो वर्शिप में इस्लाम के प्रचार से संबंधित गलत विचार की तरफ संकेत करते हुए कहा है, तलवार और ऐसी अपनी तलवार तुम कहाँ पाओगे। वास्तविकता यह है कि हर नया विचार अपनी प्रारंभिक स्थिति में सिर्फ एक ही अल्पसंख्या में होता है, अर्थात केवल एक व्यक्ति के मस्तिष्क में। जहां ये अब तक है, पूरे संसार का मात्र एक व्यक्ति इस विचार पर विश्वास करता है, अर्थात केवल एक मनुष्य सारे मनुष्यों के मुकाबले में होता है। यह व्यक्ति तलवार लेता है और उसके साथ प्रचार करने का प्रयास करता है। ये उसके लिए कुछ भी प्रभावशाली साबित नहीं होता। सारे लोगों के विरोध आप अपनी तलवार उठाकर देख लीजिए। कोई वस्तु स्वयं फैलती है जितनी वो फैलने की क्षमता रखती है। नंबर 10, धर्म में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। किस तलवार से इस्लाम फैला। यदि ये तलवार मुसलमानों के पास होती तब भी वे इसका प्रयोग इस्लाम के प्रचार के लिए नहीं कर सकते थे, क्योंकि पवित्र कुरान में कहा गया है, धर्म में कोई जोर जबरदस्ती ना करो। कुरान में कहा गया है, धर्म में कोई जोर जबरदस्ती ना करो। सत्य असत्य से साफ भिन्न दिखाई देता है। एक बार और सुन लें, कोई पवित्र कुरान में, क्योंकि किस तलवार से इस्लाम फैला। यदि ये तलवार मुसलमानों के पास होती तब भी वे इसका प्रयोग इस्लाम के प्रचार के लिए नहीं कर सकते थे, क्योंकि पवित्र कुरान में कहा गया है, धर्म में कोई जोर जबरदस्ती ना करो। सत्य असत्य से साफ भिन्न दिखाई देता है। कुरान 2 सूरत 256 आयत। नंबर 11, बुद्धि की तलवार। ये बुद्धि और मस्तिष्क की तलवार है। ये एक तलवार है जो हृदयों और मस्तिष्कों पर विजय प्राप्त करती है। पवित्र कुरान में है, लोगों को अल्लाह के मार्ग की तरफ बुलाओ, परंतु बुद्धिमता और सदुपदेश के साथ, और उनसे वाद विवाद करो उस तरीके से जो सबसे अच्छा और निर्मल हो। कुरान 16 सूरत 125 आयत। 12, 1934 से 1984 ईस्वी तक में संसार के धर्मों में वृद्धि। रीडर्स डाइजेस्ट के एक लेख अल्मेनेक वार्षिक पुस्तक 1986 ईस्वी में संसार के सभी बड़े धर्मों में तकरीबन 50 वर्षों 1934 से 1984 ईस्वी की अवधि में हुई प्रतिशत वृद्धि का आकलन किया गया था। ये लेख प्लेन ट्रूथ नाम की पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ था, जिसमें इस्लाम को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया, जिसकी वृद्धि 235% थी, और ईसाइयत में मात्र 47% की वृद्धि हुई थी। यहाँ प्रश्न उठता है, ये इस सदी में कौन सा युद्ध हुआ जिसने लाखों लोगों का धर्म परिवर्तन करके उन्हें इस्लाम में दाखिल किया। नंबर 13, अमेरिका और यूरोप में इस्लाम सबसे अधिक फैल रहा है। आज अमेरिका में तीव्र गति से फैलने वाला धर्म इस्लाम है, और यूरोप में भी यही धर्म सबसे तेजी से फैल रहा है। कौन सी तलवार पश्चिम को इतनी बड़ी संख्या में इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर कर रही है। आप सोचिए, इसको समझिए, गौर से सुनिए, क्या ये सब सही है, और अपने बगैर भेदभाव के समझने की कोशिश करिए कि ये सही है या गलत है। हमारा जो कुरान में लिख दिया गया है उसके खिलाफ कोई भी मुसलमान नहीं चल सकता, जबकि कुरान में लिखा गया है कि धर्म में कोई जोर जबरदस्ती ना करे। जबरदस्ती नहीं होगी तो अगर जबरदस्ती होती तो तलवार से फैलाया जा सकता था इस्लाम, लेकिन जब कुरान में ही लिख दिया गया है तो हम कभी भी जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ, चाहे आमतौर से या लड़ाई में या कोई हमारा गुलाम हो, तब भी हम उसके साथ जबरदस्ती करके उसको इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकते। इसीलिए ये आप गौर से सुने और समझने की कोशिश करें कि इस्लाम को तलवार से फैलाया गया है या नहीं। अब कल चौथा क्वेश्चन होगा।